Hello everyone, I am Suresh Kumar Solid, PGT Mathematics. Today we are going to discuss about trigonometry. Exercise 8.3 of class 10, question number 4 of trigonometry, and the part of question 4, fourth part of question 4. Let's start now. Okay, sir. Then in Hindi also, in English and Hindi, both languages, we will use both language today. It's okay. Okay. Yes, question number 4 is, पेन थोड़ा भारी आ रहा है, इसको हल्का किया जाए. सूर्य जरा ध्यान दे. ये फोर्थ क्वेश्चन इज 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a. LHS 1 प्लस sec a डिवाइड बाय sec a. जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि अगर LHS से डायरेक्ट RHS नहीं आ रहा है तो अपन LHS और RHS को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे. अब इससे देखते हैं, अपन को RHS में लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए. आता तो ठीक है, नहीं आता तो अपन उसको सेपरेट कर देंगे. जी, सबसे पहला रूल होता है कि आपको कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नजर आ रही है क्या? नहीं आ रही. नहीं आ रही तो उसके बाद में अपन इसको बेसिक जो साइन और कोस होते हैं उनमें चेंज करेंगे. देन 1 प्लस सेक ए हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉस ए डिवाइड बाई सेक ए, ये भी क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस ए. इट्स ओके. देन न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं. कोस ए इज एलसीएम. इस 1 के नीचे क्या है 1, तो 1 का कोस ए में डिवाइड लगाएंगे, कितने टाइम जाएगा कोस ए टाइम्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा कोस ए प्लस कोस ए डिवाइड टू कोस ए 1 टाइम, 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 1 अपॉन कोस ए. आगे चलते हैं. अब क्या होता है जब फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आता है तो न्यूमरेटर को सेम रखते हैं, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं रेसिप्रोकल, और जो डिवाइड है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज. तो देखो इसको यूं लिख सकते हैं 1 प्लस कोस ए डिवाइड बाई कोस ए डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर कोस ए अपॉन 1. कोस ए कैंसिल टू ईच अदर, कितना बचा 1 प्लस कोस ए, जो कि RHS के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. ठीक है. अब देखिए RHS क्या है इसका, RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. कितना है राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए. देखो यहां से हमको 1 प्लस कोस ए प्राप्त हुआ है, वहां पर भी ऐसा ही आना चाहिए. तो प्रॉपर कॉस में आंसर चाहिए तो साइन को आप कॉस में कन्वर्ट करें. साइन स्क्वायर ए को कॉस की फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है बोलिए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए हो जाएगा सर. अब जो ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है उसमें आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए. ये दोनों कैंसिल, कितना बचा इक्वल टू 1 प्लस कोस ए. ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2. अब आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 1 प्लस कोस ए 1 प्लस कोस ए इक्वल इक्वल आ रहे हैं. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS लिख देंगे लास्ट में. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5th का LHS cos A minus sin A plus 1 divide by cos A plus sin A minus 1. ठीक है. आगे बोला इसने इक्वल टू आपको लाना है कोसेक ए प्लस कोट ए, और आगे बोला है यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो ये जो क्वेश्चन अपना साइन और कोस में आ रहा है, आइडेंटिटी अपन को लगानी है कोसेक और कोट वाली. तो अपना जो क्वेश्चन है उसको चेंज करना पड़ेगा किसमें? कोसेक और कोट की फॉर्म में. तो ये 1 है वो कोसेक कैसे बन सकता है? जब किसका डिवाइड लगाएं? साइन का. तो ऑन डिवाइडिंग बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड ए डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर किसका डिवाइड लगाना है? साइन ए का. लगाओ, अच्छे से समझ में आना चाहिए सबको. cos A डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए. साइन ए का डिवाइड लगाना एवरी टर्म के अंदर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. 1 अपॉन साइन ए. साइन का डिवाइड इसलिए लगाया है क्योंकि अपन को कोसेक और कोट में चाहिए जो अपना क्वेश्चन है वो. लाइट होना है ग्रीन सिंबल. अरे ग्रीन. डिवाइड में कौन है? कोस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए. ग्रीन. यस. ये स्टेप समझ में आ गया? मतलब साइन ए का एवरी टर्म के अंदर डिवाइड लगाया गया है. अब देखो भाई, कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट. तो ये हो गया कोट ए. साइन अपॉन साइन 1, 1 अपॉन साइन कोसेक, कोस अपॉन साइन कोट, साइन टू साइन 1, 1 अपॉन साइन कोसेक. क्लियर हुई बातचीत? आपको पहले ही सिखाया गया था कि कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोसेक होता है. साइन से साइन कट के 1 अपॉन साइन कितना होता है? कोसेक. तो इसमें चेंज कर दिया, ऐसा बन गया. अब देखो भाई, ये जो कोसेक ए है इसको कोट ए के साथ में लिख लेते हैं, और जो -1 है इसको अलग लिख लेते हैं. नीचे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, इसको भी सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज कर दिया. कुछ नहीं किया, बस केवल टर्म्स को सेट किया गया है. कोसेक को सबसे पहले, फिर कोट ए को, फिर माइनस का 1, ऐसे ही 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए. अब इसने बोली कि आपको आइडेंटिटी लगानी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. कौन सी आइडेंटिटी बोला इसने? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए. इस आइडेंटिटी का यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर. बोला गया ना सर? तो यहां से देखो भैया 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए. तो जहां पे आपको ये न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है ना, इसकी जगह पर क्या कर लेते हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए. डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि आगे जाएंगे अपन तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो देखो यहां से क्या बनाए? कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, इसकी जगह पर क्या रखना था? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए. डिवाइड में क्या है? 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए. ठीक है. अब देखो
यहाँ पर ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं, कोसेक a प्लस कोट a विद इन द ब्रैकेट माइनस, इस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया जाए तो क्या बनेगा, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये बन गया a कौन है यहाँ पे, कोसेक माइनस बी और दूसरा कौन बचा, कोसेक a प्लस कोट a और ये ब्रैकेट क्लोज। डिवाइड में जो है उसको चलने दो साथ साथ, 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a। ठीक है, क्या किया है, इसको सेम माइनस इस ब्रैकेट में जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसको a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में आ गया तो ये वन टर्म तो ये हो गई, और जो दूसरा ब्रैकेट है सेकंड टर्म, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो सेकंड टर्म कंसीडर किया गया। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस, कोसेक a प्लस कोट a यहां पर भी उपलब्ध है और इधर भी, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। देन कोसेक a प्लस कोट a इज कॉमन, कॉमन लिया तो यहां से पूरा कॉमन आ चुका है, कितना बचा भाई, 1 माइनस यहां से ये वाला पूरा कॉमन आ गया, कितना बचा, कोसेक a माइनस कोट a, ब्रैकेट लगाना है क्योंकि बाहर क्या है माइनस, कोसेक a माइनस कोट a ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आई क्या, कॉमन निकाला, यहां से बच गया 1 माइनस इस ब्रैकेट से ये वाला बचा है, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें जो चल रहा है उसको साथ साथ चलाया जाए, कोसेक a प्लस कोट a। क्लियर हुई इतनी बात, ओपन द ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट और दिख रहा ना, उसको खोल देते हैं, कोसेक a प्लस कोट a और इसमें बच रहा है 1, यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस कोसेक a, ये माइनस यहाँ पर जाएगा क्या बनाएगा प्लस कोट a, और डिवाइड में क्या बचा 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a, 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a सेम चीज है, तो ये कैंसिल, कितना बचा कोसेक a प्लस कोट a, और यही RHS की डिमांड थी, इज इक्वल टू कितना आ गया RHS। क्लियर हुई, तो थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन था बट इजी वे में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये फोर्थ का 6th पार्ट, LHS है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू आपको लाना होगा सेक ए प्लस टेन ए। अंडर रूट में आ रहा है क्वेश्चन तो इरेशनल है, इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑन रैशनलाइजिंग, ठीक है, ऑन रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं अपन, ये जो डिनोमिनेटर है इसके बीच में जो साइन आ रहा है ना, इसका जस्ट अपोजिट साइन लेना है, तो क्या करेंगे भाई, ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए,
और मल्टीप्लाई करेंगे इसका जस्ट ऑपोजिट साइन लेकर के, तो यहाँ पे माइनस है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्या किया गया है, माइनस था, इसका जस्ट ऑपोजिट साइन प्लस लेते हुए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आगे देखो, अंडर रूट, आपको पता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी क्या होता है, रूट ए बी। रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, रूट ए बी। तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन ए, इधर भी 1 प्लस साइन ए, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सेम चीज है, सेम चीज को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 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 स्क्वायर, ठीक है ना। ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर देन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से क्या होता है कोस स्क्वायर ए, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखो बच्चे, इसके भी स्क्वायर लग रहा है, इसके भी स्क्वायर लग रहा है, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को गायब कर देगा, मतलब रूट ए स्क्वायर कितना होता है ए, तो यहां से स्क्वायर है, इस रूट को गायब किया गया, तो क्या बना रहे इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है। अब जैसा कि आरएचएस की डिमांड है, 2 टर्म्स में आंसर पहुंचा उसने, अलग अलग डिवाइड लगा दिया जाए, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए कितना होता है सेक ए, साइन अपॉन कोस कितना होता है टेन ए, और यही आरएचएस था। अब यही क्वेश्चन मान लो कोस में आ जाए इसी तरीके से, अंडर रूट 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए, तो उसको भी इसी तरीके से करना है, ठीक है ना, कर देंगे उसको भी। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ का 7th पार्ट। LHS इक्वल टू साइन थीटा, इस बार थीटा है, पिछले में ए था, तो जो होता है वही लगाना होगा, थीटा है तो थीटा लगाना है, ए है तो ए लगाना है, पी है तो पी लगाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और आरएचएस में कितना आना चाहिए टेन थीटा। आरएचएस की टेंशन नहीं लेनी है पीछे, अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो होगा अपने आप होता रहेगा। हाँ भाई, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, साइन कॉमन दिख रहा है ना, तो साइन थीटा को कॉमन निकाला गया, तो यहां से बच गया 1 माइनस 2, साइन क्यूब में से साइन कॉमन आ गया तो कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, कोस थीटा को कॉमन निकाला, 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा यहाँ से, और यहाँ से कितना बच रहा है -1। पता चला ना क्या हुआ है, साइन थीटा कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोस थीटा कॉमन 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ रहा है, इसमें 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ रहा है। साइन और कोस में क्या रिलेशन है, आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, लिख दो। जहां जहां पे आपको 1 दिख रहा है वहां वहां पे क्या रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर हुआ ऐसा कैसा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट्स ओके।
डिनोमिनेटर में cos थीटा इन द ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस आ रहा है तो एक और ब्रैकेट लगा लो, 1 की जगह पे वही क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा अकेला ही है, ऐसा वैसा रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा इधर भी है और माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर, कितना बच गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, एंड इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पे भी जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे चलो। साइन थीटा, ये तो आपका कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता। नीचे थोड़ा सा और सोल्व हो रहा है। cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना बचेगा, 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। तो ये 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव तो कितना बच जाएगा, प्लस का cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम सेम दिख रहे हैं दोनों ब्रैकेट, तो सेम सेम कैंसिल टू ईच अदर। कितना बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कौन सा, टेन थीटा, जो कि आपके आरएचएस की डिमांड थी, राइट हैंड साइड। बात क्लियर हुई, अगले क्वेश्चन में चलें फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना। 8 पार्ट ऑफ क्वेश्चन 4 इंपोर्टेंट। साइन ए, एलएचएस क्या कहता है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आरएचएस की डिमांड है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, मतलब 10 और कोट में लाना होगा, नो डाउट, सिंपल सी बात। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया जाए दोनों जगह पे, यहां पर भी और यहां पर भी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों जगह पे ये लग रहा है ना, लगाया जाए इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की वैल्यू है साइन ए और बी की वैल्यू है कोसेक ए, लगे इधर। अगले ब्रैकेट में कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, पास पास लाया जाए इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। आरएचएस अपन को टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, तो अपन कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी नंबर 3 से इसको 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो लिख दो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। आगे क्या है, कोस स्क्वायर उधर ले लिया इसको तो हमने, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन टेन के फॉर्म में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 2 है ना अपनी, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2
कोस ए इंटू सेक को लिखेंगे 1/cos ए। थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होगा 1 ये वाला प्लस कोट स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 2 1 2, ठीक है 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस यहाँ से बच रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोस से कोस कट गया, कितना बचा 2 इंटू 1 कितना होगा 2। काउंट करो भाई 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 7 इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, जो कि आ गया आपका राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? एनी डाउट? नो। इधर हो गया कंप्लीट। ओके, नाइन्थ पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोसेक ए माइनस साइन ए, और सेकंड ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कोस ए। RHS है 1/tan a प्लस कोट ए, और हिंट दे रखा है सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। ये आपको पहले बता दिया था कि जब LHS से डायरेक्ट RHS नहीं आता तो अलग अलग यानी LHS और RHS को सेपरेट सेपरेट सोल्व किया जाता है। देखो देखिए कोसेक कितना होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक कितना होता है 1/cos ए और माइनस कोस, ऐसा वैसा क्या किया है, बस साइन और कोस में कन्वर्ट किया है जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं अपने। अब देखिए भाई एलसीएम आ रहा है कुछ, इस ब्रैकेट में आ रहा है साइन एलसीएम, तो यहां से 1 माइनस साइन और साइन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, समझे ना। कॉस ए एलसीएम तो 1 माइनस कोस और कोस कितने हो गए मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है आइडेंटिटी नंबर 1 से कोस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता ना, तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होता है फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल, इसके भी एक पावर से एक पावर कैंसिल, कितना बचा साइन ए इंटू कोस ए। RHS से काफी दूर, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ये तो होगी बात। RHS क्या है 1/tan a प्लस कोट ए, 1/, RHS 1/tan a प्लस कोट ए। कुछ नहीं करना, टेन और कोट को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, तो ये हुआ 1/tan क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए प्लस कोट कितना होगा कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए 1/, नीचे ब्रैकेट कितना एलसीएम आ रहा है साइन इंटू कोस, एलसीएम आ गया साइन इंटू कोस ए। कोस ए का इसमें डिवाइड लगाएं कितना बचेगा साइन ए, बचेगा साइन ए मल्टीप्लाई विद साइन ए कितना हो गया साइन स्क्वायर ए, साइन ए का डिवाइड लगाया साइन कैंसिल कितना बचा कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए कितना हो गया कोस स्क्वायर ए।
अब देखो भाई 1/sin² प्लस cos² कितना होता है 1। 1/1/sin A। अब इसको क्या लिखेंगे अपन, नोमिनेटर सेम रहेगा, डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई, और इसका क्या हो जाएगा 1 × sin A cos A, और डिवाइड में कितना बच रहा है 1, ये मल्टीप्लाई डिवीजन होकर के कितना बचेगा फाइनली sin A cos A। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन भी है इतना sin A cos A, सेकंड भी इतनी आ रही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 LHS equal to RHS, नो डाउट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। इसमें बोल रखा है कि 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A इक्वल टू 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर इक्वल टू tan² A। मतलब 2 पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों का सॉल्यूशन कितना होना चाहिए tan²। तो पहले LHS देखते हैं, पहले वाला 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A। डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है ना, 1 + tan² A कितना होता है sec² A, तो ये तो हो गया sec² A। 1 + cot² A कितना होता है cosec² A। आइडेंटिटी नंबर 2 and 3 कितना हो गया cosec² A। दोबारा देखो 1 + tan² A sec² A हो गया, 1 + cot² A cosec² A हो गया। अब क्या करना है, इनको चेंज कर लो। sec क्या होता है 1/cos² A, cosec² कितना हो जाएगा 1/sin² A। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रहा है, तो कौन सी दवाई काम में लेंगे, रेसिप्रोकल वाली 1/cos² A डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई किया कितना हो गया sin² A अपॉन cos² A, दोनों स्क्वायर में आ रहे हैं A² अपॉन B², तो A अपॉन B का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा sin A अपॉन cos A का होल स्क्वायर, जो कितना होगा tan A का होल स्क्वायर, और जिसको हम फाइनली कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे फाइनली tan² A। दिस इज नंबर 1। RHS प्राप्त हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये तो क्लियर हो गया ना। इसमें एक और दे रखा है 1 - tan A अपॉन 1 - cot A का होल स्क्वायर, क्या है अगेन अगेन LHS 1 - tan A अपॉन 1 - cot A, और इसका पूरे का स्क्वायर दे रखा है, ये ना, यस। तो देखिए क्या हो रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। 1 - tan A को क्या लिख सकते हैं अपन sin A अपॉन cos A। कोट को क्या लिख सकते हैं 1 जो कोट है उसको लिखेंगे cos A अपॉन sin A। स्क्वायर को नहीं भूलें, इसको साथ साथ लेके चलना है। 1 - tan A sin अपॉन cos, 1 - cot A cos अपॉन sin। अब फ्रैक्शन आ रहे हैं तो एलसीएम लेना है। एलसीएम ऊपर कितना आ रहा है cos A, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया cos A माइनस sin A, स्क्वायर को नहीं बोलना है। sin A इज एलसीएम, तो कितना बन जाएगा sin A माइनस cos A। बात क्लियर हुई क्या, cos A एलसीएम आया cos A माइनस sin A अपॉन cos A, sin एलसीएम आया sin A माइनस cos A। ठीक है, स्क्वायर लग रहा है साथ साथ चल रहा है अपनी।
अब देखो फ्रैक्शन में फ्रैक्शन, तो क्या बनेगा, cos a माइनस साइन a अपॉन cos a, डिवाइड चेंज इन मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऑफ डी मेटर दैट इज साइन a अपॉन साइन a माइनस cos a, और ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, चीजें सेम दिखाई दे रही है, cos माइनस साइन, साइन माइनस cos, प्लस का साइन होता कोई एतराज नहीं था, अपन सीधा सीधा इसको काटते थे, बट यहाँ पे बीच में जो नेगेटिव है थोड़ा सा माहौल को नेगेटिव बना रहा है, तो इस नेगेटिव का इलाज कर देते हैं, पहले कर दिया जाए इसको। नेगेटिव को कॉमन निकाल दो भाई, बट ब्रैकेट के अंदर ही रखना है, तो यहाँ से इस माइनस को कॉमन लिया तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी माइनस को कॉमन निकाला ना, तो इनके सिंगल जो साइन है वो बदलेंगे, साइन ए माइनस कोस ए, और नीचे कौन बच रहा है, कोस ए, मल्टीप्लाई साइन ए, और इनमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, जैसे है वैसे रहने दो, साइन ए माइनस कोस ए, इसका होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, नो। दोबारा देख लें, माइनस को कॉमन निकाला, साइन पॉजिटिव हो गया, कोस नेगेटिव हो गया, बाकी सारी चीजें सेम सेम है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों चीज अब सेम हो गई ना, कैंसिल टू ईच अदर, देन ये बचा माइनस, ऊपर तो बच रहा साइन, और नीचे कितना बचा, कोस ए होल स्क्वायर लगा हुआ है। अब देखो भैया, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग रहा है, तो माइनस का स्क्वायर करते ही माइनस तो हो गया गायब, यानी अंदर बच रहा हमारे पास में -10a इसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, जो किसके इक्वल में आ चुका है, RHS के। हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हुए, इट्स ओके।